नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़ है। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम मिलाने वाले आपको बड़े ही खूबसूरत चेहरे से, जिनका आज एक सॉन्ग है जो रिलीज़ हुआ है। गाने की ऐसी धूम मच रही है और साथ ही इसके जो टाइटल है वो देखकर हर कोई इसको पसंद भी कर रहा है। चलिए हमारे साथ पूनम मैम हैं। मैम का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि मैम कैसे हैं? मैम सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और पास आने की ज़रूरत है, हाँ जी। फिर हम बात करेंगे ज़रूरत की। तो मैम कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं अंकित जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिन बाद आपकी दूसरी मुलाकात हो रही है आपसे। मैम ज़रूरत सॉन्ग की जो टाइटल हमने गाने भी देखे, बहुत ही प्यारे हैं। इसकी कॉन्सेप्ट और आप ही को कैसे सिलेक्ट किया गया था? थैंक यू सो मच। अब मुझे ये तो नहीं पता, ये तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर से पूछना पड़ेगा कि उनको इस गाने के लिए मेरी ज़रूरत कैसे पड़ी। बट फिर भी मैं ज़रूरत का हिस्सा बन के बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। जी, जी। पहली बार हमें मैम ऐसा देखने को मिला है कि टाइटल भी उतने प्यारे हैं, सॉन्ग भी उतने प्यारे हैं और आप लोगों की एक्टिंग भी उतनी प्यारी है। इस तरह से अगर हमारे भोजपुरी के गाने मैम बनने लगे तो बिल्कुल ही हम अश्लीलता से दूर चले जाएँगे। आप सीनियर कलाकार हो और वैसे कलाकारों को कैसे देखते हो जो कि अश्लीलता को अभी भी सपोर्ट करते हैं? आह, मैं अश्लील वाले देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको जिसको नहीं देखना है, आप जिसे नहीं पसंद करते, उसको बस अपनी नज़र से नज़रअंदाज कर दीजिए। आप उस चीज़ का नाम ही मत लीजिए, अच्छी चीज़ को प्रमोट कीजिए, लोगों को सिर्फ़ अच्छा दिखेगा। जी, जी। अभी हाल ही में देखा मैम कि आपके होली में भी अच्छे गाने आए, प्यारे गाने आए। या ज़रूरत सॉन्ग भी है उतना ही प्यारा। फ़िल्मों से अचानक से एल्बम की दुनिया में आना मैम और बैक टू बैक कितने सारे प्रोजेक्ट, ये कैसे और कितना आसान हो जा रहा है फ़िल्मों से एल्बम में आकर? नहीं, नहीं, मैंने फ़िल्मों से ना तो इस्तीफ़ा दिया है और ना मैं एल्बम में अभी आई हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत ही एल्बम से की थी और वापस से एल्बम में आई हूँ मैं 2 साल पहले, 2020 में। लॉकडाउन के पहले की बात है, मैंने कल्लू जी के साथ गाना किया था, शादी सेट भइल का। वो बहुत बड़ा हिट था, आप लोगों का प्यार था। उस गाने के बाद मैंने कल्लू जी के साथ, अंकुश जी के साथ, गोलू जी के साथ बहुत सारे एल्बम्स किए, सौरभ जी के साथ। तो मैंने ना फ़िल्में छोड़ी है और ना मैंने कभी एल्बम छोड़ा था। ये दोनों मेरे लिए अपनी फ़ैमिली है। जी, जी। मैम जिस तरह से भोजपुरी का ट्रेंड बदल रहा है हम देख रहे हैं, हमारे गाने जो हैं अब हिंदी लेवल के बनने शुरू हो गए हैं। जी। तो अब इससे हमारी भोजपुरी कितनी बदल रही है मैम और इसकी और कितनी आवश्यकता है कि इसे और बदली जाए ताकि हमारी एक जो ग्राफ है वो बॉलीवुड और साथ ही साउथ लेवल तक की हो? आह, जितने भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, सब लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा लेवल देखने को मिले। बट मैं अपनी फ़िल्मों को बॉलीवुड या साउथ से कंपेयर नहीं करती, क्योंकि सबका अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी सोच होती है। भोजपुरी भी अपने आप में एक अलग लेवल पे एक अच्छी फ़िल्म है, तो हम क्यों किसी से कंपेयर करें? मैम जिस तरह से हमारा परिवेश बदल रहा है, हमारी ट्रेंड बदल रही है, भोजपुरी की ग्राफ बदल रही है, ये कितना और भी आसान होता जाएगा जब ऐसे ही एक बड़े कलाकार अच्छे सॉन्ग को प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं, बड़े लेवल पर हमारी जो गाने हैं वो हिट होने लगे हैं। आप एक सुपरस्टार होने के नाते कैसे देखते हो कि हमारी जो भोजपुरी बदल रही है, इसे और किस तरह से और बदला जा सकता है? एक्चुअली अभी भोजपुरी में जो भी चीज़ें हो रहा है, टेक्निकली और फ्यूचर वाइज़ वो बहुत अच्छा है। बिकॉज़ अच्छी चीज़ों को लोग प्रमोट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उससे आर्टिस्ट का, टेक्नीशियन का और जो भी उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, सबका अंदर से उम्मीद और बढ़ रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी अच्छा करें। और वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि वॉव! भोजपुरी के जैसे गाने होने चाहिए बॉलीवुड में और साउथ में। बिल्कुल। मैम हमने देखा कैसेट का ज़माना था, अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ गया है। पल भर में गाने हमारे वायरल होते हैं, मिलियंस जाते हैं और 100 क्लब में भी शामिल होते हैं। इससे कलाकारों को आसान हुआ या फिर हमें और भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया कि नहीं, हमें और भी बेहतर करना है ताकि वो अंतिम व्यक्ति है जो इंडिया का 130 करोड़, उसके पास भी हमारी चीज़ें पहुँच रही है। तो ये मुश्किल हुआ या फिर बहुत ही आसान हो गया है चीज़ें? दोनों हुआ, मुश्किल भी हुआ है और आसान भी हुआ है। आसान ऐसे हो गया कि अब आपको कैसेट लेके प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब ने एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, वहाँ पे अपने गानों को रिलीज़ कीजिए और उस पे मेहनत कीजिए, जो भी उसके सर्कल्स होते हैं उसको आप फ़ॉलो अप कीजिए। आसान हो गया और मुश्किल ऐसे हो गया कि आप कितना भी गाने बना लीजिए, जब तक आप उसको अच्छे से प्रमोट नहीं करोगे, उसको लोगों तक नहीं पहुँचाओगे तो पता नहीं चलेगा। तो उस कॉम्पिटिशन
वो कंपटीशन लेवल भी बढ़ गया है, तो मुश्किल भी है, आसान भी है। एक आप सिने अभिनेत्री हो तो मेरा सवाल आपसे बनना लाज़मी है कि मैम जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र में चले जाएँ तो वहाँ के बड़े थिएटर रहते हैं, तो वहाँ के अमूमन उनकी भाषा की पिक्चरें बड़े सिनेमा जैसे सिनेपॉलिक्स हो गया, बड़े-बड़े थिएटर होते हैं लगते हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी की कोई भी पिक्चर वैसी नहीं होती मैम जो बड़े से मॉल में लगे, बड़े से सिनेपॉलिक्स का हिस्सा हो। तो ये ट्रेंड कब बदलेगा और कब हम हमारी भोजपुरी की जो टिकटें हैं वो भी 400-500 लेवल तक जाए और एक मल्टीप्लेक्स में लोग बैठकर भोजपुरी की पिक्चरें देखें? इस चीज़ के लिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी हमारे सीएम साहब जो भी यूपी बिहार के हैं, वो चाहे योगी जी हों चाहे नीतीश जी हों, उन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी मातृभाषा को, आप अपनी भाषा को बूस्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, तभी प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि सिर्फ फिल्में बनने से, लोगों की कोशिश से कुछ नहीं होगा। मैं अपने वाले की बुराई करके दूसरे वाले की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट समहाउ उद्धव ठाकरे जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जब मराठी फिल्में आती हैं तो उनके लिए मल्टीप्लेक्स में एक शो ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि एक मिड शो हो, इवनिंग शो, हर मल्टीप्लेक्स में आपको एनी हाउ लगाना पड़ेगा। वैसा योगी जी को और नीतीश जी को भी करना पड़ेगा। जी, जी। मैम ज़रूरत सॉन्ग जिस तरह से आज लॉन्च हुआ है, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन अगर आप गुनगुनाएँ तो दर्शकों का थोड़ा अटैचमेंट है वो गाने के प्रति और भी बढ़ जाएगी। मैं सिंगर नहीं हूँ। पर जो भी मैम गाने इतने प्यारे बने हैं, फैंस का, ऑडियंस का लगातार प्यार मिल रहा है इस गाने को। जिक्र तेरा मेरे लब पे होने लगा है, दिल ये मेरा तुझ में ही खोने लगा है। क्या बात है, बहुत प्यार। मैम जाते-जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहोगे जो आज प्यार दे रहे हैं और ऐसे गानों को और भी सपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्राफ है वो लगातार यूँ ही बढ़ती रहे? मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो अश्लील का ठप्पा लगा हुआ है भोजपुरी पर, उसको भूल जाइए। अश्लील चीज़ों को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो लोगों की नज़र में नहीं आएगा। अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए। हमारे सारे मीडिया वालों से बोलना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए। जब वो डे बाय डे सबके पास पहुँचेगा तो वो खुद बुरी चीज़ें भूल जाएंगे। वो कहते हैं ना, रेखा को काटने के लिए उससे बड़ी रेखा बनानी पड़ती है। सिंपल है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अपना सो बहुत मच। ही प्यारा सा पल हमें देने के लिए। तो मैम का आज सॉन्ग ज़रूरत कौन से म्यूज़िक वाइड पे रिलीज़ हुई है, तो आप जाएँ, बहुत सारा प्यार दें और ऐसे गानों को हमेशा सपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्राफ है वह यहीं आगे बढ़ती रहे। और पूनम मैम के जो भी अपडेट रहेंगे हम आपको यहाँ ज़रूर देंगे। नमस्कार।